सज्जनों, इंसान जब जन्म लेता है तब बड़े होने के बाद उसको अलग अलग कर्तव्यों को निभाना होता है। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारियां, कर्तव्य अलग अलग होते हैं। उसके कर्तव्य शैली पर ही उसका व्यक्तित्व बनता है और व्यक्तित्व के आधार पर ही उसको बड़ा पद, बड़ी नौकरी या बड़ा ओहदा मिल जाता है। तब इंसान को हम साधारण, सामान्य, असाधारण कहते हैं। लेकिन समाज में कुछ 5 व्यक्ति होते हैं, उनको कभी हम साधारण कह ही नहीं सकते। ऐसे कौन से 5 व्यक्ति होते हैं जिनको हम साधारण नहीं कहना चाहिए, उसी पर आज का ये वीडियो है। पहला होता है देश में राजा। राजा का बड़ा महत्व होता है। राजा के एक निर्णय से, एक हस्ताक्षर से पूरी काया पलट हो सकती है। भ्रष्ट राजा पूरे देश को समाप्त कर सकता है। अच्छा राजा पूरे देश का नाम ऊंचा कर सकता है। राजा ठीक है, अच्छा है, विचारी है, तो प्रजा भी विचारी हो सकती है, प्रजा भी अच्छी हो सकती है। प्रजा का जीवन राजा पर निर्भर होता है, इसीलिए राजा को कभी साधारण नहीं समझना चाहिए। अब दूसरा होता है समाज में गुरु। गुरु के बताए गए मार्ग पर यह समाज चलता है। गुरु ने अच्छी सीख दी, अच्छा ज्ञान दिया, तो लोग बुद्धिमान बन गए। गुरु ने अगर उनको गलत शिक्षा दी, अंधश्रद्धा सिखाई, उनका झूठा मार्ग दिखा दिया, तो लोग गुमराह हो जाएंगे। क्या अच्छा क्या बुरा लोग समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए गुरु का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व होता है। समाज को सुधारने का काम गुरु ही करता है। अलग अलग जगह में गुरु प्रवचन देते हैं। उस प्रवचन में गुरु ने अच्छा बताया तो लोग अच्छा सीखते हैं और गुरु के वाणी पर लोग 100% विश्वास करते हैं। कहा भी जाता है, कबीरदास ने कहा भी है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ ये होता है कि कबीरदास के सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, भगवान खड़े हैं, तो उनको प्रश्न पड़ता है कि मैं किसके चरण स्पर्श करूं। लेकिन तुरंत ही उनको लगता है कि भगवान तक जाने का मार्ग भी तो गुरु ही बता रहा है ना। सब कुछ न्यौछावर करके गुरु हमें ज्ञान दे रहा है, तो गुरु ही श्रेष्ठ है। तो हिंदू संस्कृति में गुरु को भगवान का भी दर्जा दिया गया है। इसलिए गुरु को उचित सम्मान देना चाहिए, आदर करना चाहिए। उनको कभी साधारण इंसान या साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। उसके बाद होता है घर में पिता। पिता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। बच्चों का जीवन, भविष्य सुधारने में पिता का ही हाथ होता है। बच्चों के लिए एक पिता दिन रात मेहनत करता है, रोजी रोटी के लिए नौकरी करता है और बच्चों का भविष्य बनाता है। बच्चों के हर सुविधा का ध्यान रखता है। जिस घर में पिता ना हो, उस बच्चे का भविष्य अस्त व्यस्त हो जाता है। बच्चे के जीवन को बनाने वाला, बच्चों के भविष्य को बनाने वाला शिल्पकार उसके पिता ही होते हैं। तो पिता का महत्व इतना होता है, तो उनको कभी साधारण हम समझ ही नहीं सकते हैं। वो तो एक छाया की तरह होता है बच्चों के लिए। तो पिता को उचित दर्जा देना चाहिए, उनको आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और बुढ़ापे में उनकी सेवा भी करनी चाहिए। उसके बाद होती है घर की स्त्री। घर की स्त्री होती है, इसलिए कोई परिवार चलता है। सभी का वो ध्यान रखती है, सबकी सेवा करती है, खाने पीने की व्यवस्था करती है। तो घर के स्त्री को महत्व देना चाहिए, उसके विचारों को मान्यता देना चाहिए, उसको तुच्छ नहीं समझना चाहिए, चाहे वो माँ हो, बहन हो, पत्नी हो।
घर की स्त्री है, इसलिए संसार, ये घर, ये परिवार चल रहा है। तो इसीलिए कहते भी है ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, वहाँ शांति और समृद्धि होती है। अब पांचवा कौन सा व्यक्ति साधारण नहीं होता है? वो होता है जीवन में मित्र। जीवन में मित्र का बहुत महत्व होता है। जिस प्रकार रेगिस्तान में हरियाली, सूखे कंठ को शीतल जल मिले, जैसे कीचड़ में कमल, उस तरह का मित्रता का हमारे जीवन में आधार होता है, महत्व होता है। जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो हमें मित्र ही उस विपत्ति से बचा सकता है। वही एक औषधि के समान है। अच्छा मित्र हमारा जीवन बना भी सकता है और खराब मित्र हमारी जिंदगी समाप्त भी कर सकता है। मित्र चाहे गरीब भी हो सकता है, अज्ञानी हो सकता है, मित्र मित्र ही होता है। तो मित्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। उसे कभी साधारण समझने की भूल भी नहीं करना चाहिए। तो सज्जनों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।